अस्सलामु अलैकुम। जब भी कोई चीज़ फ्राई करना हो, मसलन कबाब वग़ैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ़्राई पैन गरम कर लें और फ़्राई पैन जब गरम हो जाए तो इसके बाद तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह कबाब पैंदे से नहीं चिपकते। अगर आप घर में कबूतर देखें तो आप समझ जाएं कबूतर घर में आना खुशकिस्मती की अलामत है। मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कच्चे अंगूर को दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। जो औरत हर वक्त सर पर दुपट्टा पहनती है वो पुरखुलूस और नेक होती है। ऐसी औरत जो बारीक लिबास पहनने वाली हो, बेहयाई फैलाए, ऐसी औरत सांप की मानंद होती है। और 70 साल की उम्र में भी जवान रहना चाहती है तो 70 साल से पहले औरत घिया तोरी का इस्तेमाल ज़्यादा करे। सब्ज़ प्याज के पत्ते बवासीर वाले को निहार मुँह खिला देने से बवासीर का मसला हल हो जाता है। हिलाल चिड़िया का सूप पीने से कभी भी गले का कैंसर नहीं होता। औरत अगर अपनी ज़िंदगी में ठंडे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी तो जल्द ही बूढ़ी होती जाएगी। अंडे की सफ़ेदी नहार मुँह खाने से शुगर कभी नहीं होती और अगर जिससे शुगर का मसला हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक घर से शयातीन जरासीम भगाना चाहते हैं तो कलौंजी का इस्तेमाल करें, कलौंजी की धुनी दे। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो 40 साल की उम्र तक पहुंचकर भी आप निहार मुँह आलू के छिलके का पानी लें। इसे रोज़ाना मुंह धो लिया करें। चेहरे की जिल्द हमेशा जवान रहेगी। या फिर बर्फ़ के क्यूब लेकर चेहरे पर लगाएं। बेड़ी के दरख्तों के पत्तों को लें, उनको जलाकर उनकी भाप चेहरे पर लगाओ, इससे आप जवान रहेंगे। छोटे बालों वाली औरत को चाहिए कि तिलों और सरसों के तेल को डालकर मिक्स करे और साथ में दही डाल दें कि ये अज्जा मिक्स करके बालों में लगाए। बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। सालन में अगर मिर्च ज़्यादा हो जाए तो इसमें फेंटा हुआ दही डाल दे, मिर्च कम हो जाएगी। इसी तरह अगर सालन जल जाए, उसमें जलने की बू हो तो इसमें 2 चम्मच दूध डाल दें, बू ख़त्म हो जाएगी। अगर सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो 1 आलू काट कर डाल दे, नमक कम हो जाएगा। अगर किसी की औलाद ना होती हो तो अपने घर में फल वाला दरख्त लगाएं और उसकी हिफाजत करें। बहुत जल्दी खुदा ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा। पाँव के तलवों पर पीपल के पत्ते रगड़ने से चेहरा हमेशा शादाब और निखरा निखरा रहता है। जो दवा या ऐसी चीज़ सेहत के लिए अच्छी हो लेकिन ज़बान को कड़वी महसूस हो तो समझ जाइए आपकी खूबसूरती के लिए इसमें हज़ारों फ़ायदे मौजूद हैं। जिस्म में चर्बी पिघलाने के लिए निहार मुँह पानी में शहद और चंद कतरे लीमू डाल दे, रोज़ाना इस्तेमाल करें। आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। मसूड़ों से बहते हुए खून को रोकने के लिए जामन के 2-3 पत्ते धोकर चबा लें और आमेज़े को मसूड़ों पर मलें, आराम आने लगेगा। रोज़ाना दही खाने की आदत अपना लें। माहिर तिब्ब के मुताबिक 70% लोग दही के इस्तेमाल से अपना वज़न कम कर चुके हैं। खाना खा के 10 मिनट चलना अच्छी सेहत का ज़ामिन होता है। सुबह जल्दी जागने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अनार खाने से गाल मोटे और सुर्ख हो जाते हैं। इसी तरह चेरी खाने से भी खून की कमी नहीं होती। दिमागी खुश्की, दिमागी कमज़ोरी या चक्कर या गुस्सा ज़्यादा आने की सूरत में रोगन बादाम 2 चमचे चाय वाले लें, नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम पी लें। इंशाअल्लाह ताला अफाका हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो भेड़ की चर्बी को पकाकर खाएं, हड्डियों में मजबूती पैदा होगी। सूरत क़दर रोज़ाना रात को सोते वक्त 7 मरतबा पढ़ कर सोने से रिज़्क में इजाफ़ा होता है और बीनाई को हिफाजत मिलती है। अगर खाते वक्त पेशाब के कतरे निकल जाते हैं तो समझ जाए आप अंदरूनी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और आपको अपने इलाज की ज़रूरत है। बुखार की सूरत में आप स्टील के चम्मच से दवा लें, इस तरह बुखार जल्दी उतर जाता है। बुखार वाले मरीज़ों को मसूर की दाल पका कर खिलाने से बुखार की गर्मी में कमी आती है, जिससे बुखार उतरने का चांस ज़्यादा होता है। घर में नीले रंग का पेंट
दीवारों पर किया जाए तो मक्खियाँ नहीं बैठती। गर्मियों में मछली हरगिज़ ना खाएं वरना दिमाग में गर्माइश चढ़ेगी। अगर आप सिगरेट की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो अपनी जेब में थोड़े से सौंफ रखें। जब भी सिगरेट की तलब हो चंद सौंफ चबा लें। बल्ब के करीब मोर का पंख लटका दिया जाए तो बल्ब के करीब छिपकलियाँ नहीं आती। अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा 16 साल वाली कशिश रखे तो रोज़ाना सिर्फ 2 चीज़ें खाएं, बंद गोभी और दही की मलाई। इनको मिक्स करके खाएं, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। जहाँ चूहे ज़्यादा हों वहाँ सफ़ेदे की धुनी दें। जलन और अल्सर वग़ैरह से निजात हासिल करने के लिए हर खाने के बाद पेट पर हाथ रखकर 3 बार सूरह फातिहा पढ़ें। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें तो जल्दी असर होगा। तरबूज का रस पीने से खून की बोतलें लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसी तरह पानी की कमी भी नहीं होती। रोज़ाना 10 बार या हय्यु जल्ल जलालहू पढ़े और मुस्तकिल इस अमल को करें। इससे आपकी उम्र में बरकत और इजाफ़ा पैदा होगा। आग के धुएं पर बैठने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। सुहांजना का अचार बनाकर खाने से बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। जिन लड़कियों को माहवारी वक्त पर ना आती हो गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पी लिया करें या मेथी दाना का कहवा बनाकर पी लें। इमली खाने से गुर्दों की पथरी पेशाब के रास्ते से खारिज होने लगती है। इमली वाला पानी पीने से यरकान की बीमारी फौरी ख़त्म हो जाती है। वो बच्चियां जिनकी छातियां खूबसूरत ना हो, निस्वानी हुस्न ना होने के बराबर हों, वो इमली खा लिया करे। इससे उनकी छातियां बड़ी और ख़ूबसूरत हो जाएंगी। गर्म मौसम में जिल्द मुतासिर होती है, होंठ फट जाते हैं। होंठों को फटने से बचाने के लिए देसी मोम में नींबू का रस मिलाकर होंठों पर लगाएं या आप कोई भी अच्छा सा वैसलीन भी लगा सकते हैं। कीनों में 85% कैलोरीज़ होती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ना होने के बराबर होती है। आपको कम से कम दिन में रोज़ाना 2 केनू खाकर अपनी ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए। बालों के लिए हीट प्रोटेक्ट घर पर बनाने के लिए 2 चम्मच कोकोनट ऑयल 1 गिलास पानी में डालकर स्प्रे बोतल में डाल दें। बालों को स्ट्रेट या कर्ल करने से पहले अपने बालों में अच्छी तरह स्प्रे करें। गर्मी के मौसम में साबुन या फेस वॉश के बजाय अपने चेहरे को बेसन या दही से धो लिया करें। इजाफी चिकनाई ख़त्म होगी और जिल्द भी चमक उठेगी। स्टील के बर्तन में पानी पीने से दिमाग को ताकत मिलती है। टमाटर खाने के बाद दूध पीने से चेहरे का रंग निखर जाता है और गोरा चिट्टा हो जाता है। पित्ते की पथरी में गाजर का रस निकाल कर पिया करो। दांतों में दर्द या कीड़ा हो, नीम गर्म पानी में नमक नीम के पत्ते डालकर कुली करें। दर्द और कीड़ों से निजात मिल जाए।